सरकार की अगर बात करूं तो वो तो हर मोर्चे पे ही फेल है। सिद्धों से पानीपत रोड पर भयंकर वाला एक्सीडेंट हो रहा है। सुनैना चौटाला जी मौके पर पहुंची हैं, तो इन पर दो बात इस दुर्घटना को लेकर भी और फिलहाल जो प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसको लेकर भी। सुनैना जी, रोड की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह के हालात हैं, सड़क में खड्डे और खड्डे में सड़क। तो प्रदेश सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, मुकाबले हमने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, बड़े बड़े पुल बना दिए, उसके बावजूद भी रोड की कमी की कारण ला लो या कितने कितने थोड़ी बहुत लापरवाही भी रही होगी, इतना भयंकर एक्सीडेंट जिसमें कि लगभग 14 से 15 लोगों को गंभीर चोट आ रही है। ये बता नहीं बेरा कितने के बचेंगे और कितने के मरेंगे, बहुत भयंकर। बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि ये बड़ा जान का जोखिम है और जहाँ सरकार की अगर बात करूँ तो वो तो हर मोर्चे पे ही फेल है। सिर्फ हाईवे का एक इन्होंने टारगेट ले रखा है, लेकिन जो हमारी सड़कें, अब जैसे सफ़ीदों से हम पानीपत जा रहे हैं तो ये भी तो एक रास्ता है, यहाँ से भी तो लोग बागी गुजरते हैं, इसको भी दुरुस्त कराना चाहिए। और जो ये बस का हुआ है, दुर्घटना हुई है, इसमें पता नहीं कितने परिवारों के लोग बैठे थे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए बजाय इसके कि सिर्फ कागजी बातें करते हैं और कुछ नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं है। सुनैना जी, सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे करे जाऊँ, बोले हमने 152D बना दिया, फलाना बना दिया, दिगड़ा बना दिया, लेकिन ये रास्ते जाऊँ चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ में जाऊँ बड़े बड़े नेता, आम पब्लिक की अगर मैं बात करूँ, गांव तक गांव ने जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो आज भी टूटे पड़े हैं, आज भी वो खंड रहे हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। और आप एक विपक्ष होने के नाते आपका भी फर्ज बना है भी सरकार को आप सजग करो, अलर्ट करो। देखो, हमेशा ये जो आइडेंटिटी है, जो हमारे गाँव की आइडेंटिटी है, इसको एकदम से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जहाँ पे भी कई जगह तो ऐसे भी गांव है जहाँ पे लोगों को रास्ता तक नहीं दिया जा रहा, बड़े आपने जो बताए डी बना दिए बहुत सारे। और जो एक आम आदमी की तकलीफ़ को ये बिल्कुल भी किसी तरीके से इग्नोर कर रही है जो गवर्नमेंट है। आज आप देखो, खेत और खलिहान में जो किसान अन्न उगाता है, वो अन्नदाता भी इतना पैसा वो अन्नदाता को रोकने में तो लगा रहे हैं, अभी दिल्ली ना जाए, वो पैसा अगर जनता के हित के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से जनता का भला हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी सुनैना जी आपने, हैं? बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, जो रास्ते बन रहे हैं उनमें भी खड्डे खोदने लग रही सरकार, तो और भी बैरिकेटिंग, सिमटेड बैरिकेटिंग बनाने लग रही है। वही मैं कह रही हूँ कि जितना पैसा वहाँ खराब कर दिया कि एक किसान को रोकने के लिए, वो जो सड़कें जो हैं वो भी जनता की ही प्रॉपर्टी है। सरकार ये कह रही है किसानों के भी अगर आपने प्रॉपर्टी का नुकसान किया तो आपसे वसूल किया जाएगा, लेकिन जो सड़कें, जो तनख्वाह पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है, उसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? और कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आके एक बार किसानों से बात करे और उनको रोके तो मैं जानूं कि वो बड़े दिलदार हैं और किसान के लिए जो स्टेप उठा रहे हैं वो उनमें दम है। लेकिन आज जो है हर वर्ग, ना केवल किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, आपने कहा कि प्रचार प्रसार नहीं, मैं लोगों का दुख बांटने जाती हूँ, उनका दुख समझने जाती हूँ। दुख कब तक बांटते रहोगे आप? दुख बांटने पर रहोगे कि मैं समाधान भी करोगे? देखो, 2024 में जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट जो कि 100% आएगी, जैसे ही बनते ही लोगों को वही उम्मीद है कि जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने काम किए, जो आज तक नाम लेते ही लोग हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, वही काम अभय सिंह जी चौटाला आने वाले समय में करेंगे। और जहाँ पे भी आज सबसे बड़ी बात, मैं एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ आप मीडिया का, क्योंकि जो आप लोकल मीडिया है उन्होंने ही इस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ है। लेकिन आज अगर भारत के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है, उनकी बदौलत ये खतरा मंडरा रहा है। सुनैना जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन चला था, 3 कृषि जो बिल थे उनके ऊपर हुंकार भरी थी किसानों ने, तो अभय सिंह चौटाला जी ने त्याग पत्र दे दिया था, तो उसका के असर लगा आपने आने वाली हरियाणा की जो राजनीति है और इनेलो का कितना के आपने लगा कि भी ग्राफ उठ पाओगा? देखिए, वायदा खिलाफी करना तो भारतीय जनता पार्टी का एक पेशा बन चुका है। 15 लाख का वायदा भी करते थे, किसान की आय दोगुनी करने का वायदा करते थे, महिलाओं को सिलेंडर फ्री में देने का वायदा करते थे, हर जगह इन्होंने वायदा खिलाफी की है। अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान में एक ऐसे शेर बने कि जिसने इस्तीफा दिया, वो केवल इसलिए नहीं कि भी उसी टाइम गवर्नमेंट मान लेगी, लेकिन इसलिए दिया
क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक विचारधारा दी है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, किसानी के पक्ष में खड़े हुए, हर संभव मदद जो बॉर्डर पे करनी चाहिए थी वो किसानों की। आज आने वाले समय में किसान कभी किसी का रखता नहीं है, वो लौटाता ज़रूर है। किसान अगर बोना जानता है तो वो काटना भी जानता है। तो यही बात है कि अभय सिंह जी चौटाला 2024 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद जी। तो भाई सुनैना चौटाला जी हैं और मौके पर समर्थक भी पहुंच गए हैं। धन्यवाद सब भाइयों ने इतना कीमती समय देकर जो यहाँ की आवाज़ उठाई। तो जो ये हरियाणा सरकार जो ये लाग रही साइड में, ये लाग रही साइड में, ये लाग रही साइड में, हाँ ये तारिये तोड़ में लाग, हाँ बिल्कुल या उनमें तो लाग रही है। देख लिया इपिनु कहाँ बोला साइड में ला लो, देख लो या सुतरी डाल साइड में ला रखी, 15 मानस भी साइड में ला दिए। जो हरियाणा सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतने खड़े खड़े खुदे पड़े 152 करे बड़े नेशनल हाईवे की बात करें, जिनसे आम पब्लिक चल रहा है उनकी तो संभाल नहीं। दिन रात जो 24 घंटे पब्लिक जिसके लिए मतलब देश के लिए मतलब अन्न पैदा कर रहे हैं, अन्नदाता लाले किसान मजदूर जो अपना देश को राजस्व दे रहे, उनकी कोई चिंता नहीं। अपने खातर वो कर हाईवे बना कर तैयार कर रहे हैं। किसानों खातर खड़े खुद लाग रहे, उनका भरपाई कौन करेगा? किसान खातर तो उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे। तो भाई फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ कर धरती जान लग रहे हैं।